गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम आप बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज क्या होती है? डिमांड, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, अगर कोई भी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती, नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से नहीं, अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में कमी। अब मांग में कमी कब होती है वस्तु की? जब भी उसकी कीमत समान या स्थिर रहती है, पर फिर भी अदर फैक्टर्स की वजह से उसकी मांग में अगर कमी आती है तो उसको क्या कहा जाता है? मांग में कमी। अब इसके बाद देखिए कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब कौन कौन से कॉजेस है जो हमारे डिमांड को डिक्रीज करते हैं? सबसे पहले तो है मांग की कमी के कारण। सबसे पहला है डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो निश्चित सी बात है वो क्या करेगा? नॉर्मल गुड्स का यूटिलाइज भी कम कर देगा, है ना। अभी जैसे आप लोगों को सभी को पता है लॉकडाउन में क्या हो गया था, हमको चीज़ें कम मिल रही थी, है ना, और महंगी भी मिल रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया था? उसका इस्तेमाल कम कर दिया था, है ना। इसके बाद में देखिए इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हम कंज्यूमर की इनकम की बात करें, अगर वो इंक्रीज होती है ना, अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है ना, मतलब उसकी आय बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या करेगा? यदि वो वस्तु निम्न या घटिया किस्म की यूज़ कर रहा है तो वो क्या कर लेगा? अच्छी वस्तुओं की कीमत यूज़ करेगा, अच्छी वस्तुएं खरीदेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मांग कम हो जाएगी, जो घटिया किस्म की वस्तुएं उनकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आपके जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम हो जाने पर, है ना। अब स्थानापन्न वस्तु है ने जिसकी जगह पे आप दूसरी कोई वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे आप स्थानापन्न वस्तु में आप देख लीजिए, आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको चाय पीने की आदत है और आप दूध ले रहे हैं, है ना, अब दूध की कीमत अगर कम हो जाती है तो निश्चित सी बात है आप दूध पीना शुरू कर देंगे, चाय बंद कर देंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए पूरक वस्तुएं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। अब आप देखिए अगर आप सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटॉल सोप, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डेटॉल ने कीमत बढ़ा दी, तो आप डेटॉल की जगह सेवलॉन है या दूसरे अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो सोप में जो कि किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? हाइजीन के लिए, ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल शुरू कर देंगे। इसके बाद में उपभोक्ताओं की रुचि, वरीयता या फिर फैशन, है ना, मतलब अनफेवरेबल चेंजेस ऑफ फैशन। फैशन में कोई अनफेवरेबल चेंज होता है, ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का टेस्ट में या प्रेफरेंसेस के आधार पर, तो निश्चित सी बात है हमारी क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस फॉल इन फ्यूचर। अगर भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो। एंड डिक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की साइज में कमी आती है, इसके कारण भी क्या होगा? मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब जनसंख्या कम हो गई तो निश्चित सी बात है क्या होगा? हमारी मांग में कमी हो जाएगी। ये टेबल दे रखा है हमको, देखिए इनकम दे रखी है हमारी 8000, ठीक, और हमारे पास में क्या दे रखा है? अगर 8000 उसकी इनकम है तो वो 10 रुपीज़ की प्राइस की कोई भी वस्तु कितनी खरीदेगा? 20 यूनिट्स। और अगर उसकी 5000 इनकम है तो 10 रुपीज़ वाली वो कितनी खरीदेगा? 15 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो निश्चित सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कीमत कम होगी तो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो हो गई आपकी प्राइस और ये हो गई आपकी यूनिट्स, ठीक है। अब हमने इसके आधार पर देखा, देखिए 10 रुपीज़ है तो उसकी कितनी हो रही है डिमांड? 15 हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गई हमारी डिमांड, ठीक है, ये 20 हमारी डिमांड है, और इसके बाद में हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज़ होकर के कितनी हो रही है? ये 15 हो रही है। इनकम में कमी हो गई तो निश्चित से बात है डिमांड में भी कमी हो गई।
अभी लॉकडाउन के कारण अभी देखिए बहुत से लोगों की इनकम नहीं है, उन्होंने खर्च भी कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आय में कमी होती है तो खर्च में भी ऑटोमेटिकली कमी आ ही जाती है। तो आज के लिए हमारे सेशन को हम यही क्लोज करते हैं, आगे के सेशन को हम मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।